संसारी जीव को कभी पुण्य का विकल्प आता है, कभी पाप का विकल्प आता है। जो मूढ़ और अज्ञानी जीव है वह पाप भी विकल्प पूर्वक करता है और पुण्य भी विकल्प पूर्वक करता है। जो अज्ञानी जीव है वह पाप के फलों में विकल्प करता है, पुण्य के फलों में विकल्प करता है। अर्थात उनमें रति करता है। तो कोई जीव पाप के फलों में अरति करता है। कुछ जीव तो इतने अज्ञानी हैं कि उन्हें तो पाप में भी रति है। बहुत बिरले जीव हैं ऐसे जिन्हें पाप से विरति जागृत होती है। अन्यथा पाप में ही रति करने वाले जीवों के बंध में गाढ़ रति है। और जो जीव अभी बंध में रति को प्राप्त है, ऐसा जीव शम सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। मैं वीतराग ज्ञान दर्शन स्वभावी ज्ञानादि गुणों का पिंड भगवान आत्मा हूं, ऐसा जिस जीव को अपने आत्म स्वभाव का भान नहीं है, ज्ञान नहीं है, वह जीव पुण्य पाप के फलों में हर्ष विषाद करता रहता है, रति अरति करता रहता है, राग द्वेष करता रहता है, अच्छा बुरा करता रहता है। पर वह जीव शम सुख को प्राप्त नहीं होता। जब तक इंद्रियों की अनुकूलता प्राप्त करके इंद्रिय विषय भोग को सुखकर मानता है, तब तक यह जीव अपने आत्म स्वभाव की रति को प्राप्त नहीं हो पाता। आचार्य भगवान कहते हैं पुण्य का उदय है, यानी जिस कर्म का बंध किया था उस बंध का उदय है। बंध के उदय में तुझे बाह्य अनुकूल पदार्थों के संयोग बन रहे हैं और तू फूला नहीं समा रहा है।
उस बंध के फल में तू अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझ बैठा है, अपने आप को बहुत बड़ा समझ बैठा है, अपने आप को महान समझ बैठा है, पर नहीं जानता कि यह बंध का फल तुझे अपने में रमाता हुआ महान दुख की ओर ले जा रहा है। जीव को अनुकूलता अच्छी लगती है, प्रतिकूलता अच्छी नहीं लगती। और यह जीव ऐसे अपने जीवन में जो अनुकूल है पदार्थों का संयोग पाकर उसमें आसक्त होते हैं या उसमें महान होने की, श्रेष्ठ होने की मान्यता कर बैठते हैं। पर भो जीव, तू स्वयं विचार कर, यदि तू किसी के गोदाम में पहुंच गया है और गोदाम में जितना भी सामान रखा हुआ है उससे तू महान नहीं हो गया, वह गोदाम दूसरे का है। ऐसे ही जो पुण्य बंध का उदय हुआ है उसके उदय में जितने भी बाह्य अनुकूल पदार्थ तेरे निकट संयोग को प्राप्त होते हुए तुझे दिखाई दे रहे हैं, जानने में आ रहे हैं, वे सब तेरे नहीं है, वे सब पुण्य के हैं। तू दूसरे के गोदाम में है, तू शायद अपने जीव द्रव्य में रहने वाले जो अनंत गुण हैं, शायद उस गुण वैभव को अपना नहीं मानता है, अपना नहीं जानता है, इसलिए उस जड़ पुण्य के उदय में प्राप्त होने वाले अनुकूल संयोगों को अपना मानकर व्यर्थ अभिमान कर रहा है। जितने भी आज वर्तमान में अनुकूल संयोग पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वे सब तेरी इच्छा से नहीं है, वे पुण्य के उदय से हैं। और जिस क्षण पुण्य का उदय हीनता को प्राप्त होता है तो उनके साथ ही तू भी उन्हें हीन होता हुआ देखता है। पर तू अपनी इच्छा के अनुसार उसमें कुछ भी ना परिवर्तन कर पाता है, ना किसी को पकड़ पाता है। तू केवल उनको जानने देखने वाला ऐसा ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा मात्र है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि जब तक तू
तू अपने आप को पुण्य पापमय मानता है, तब तक तू इन विकल्पों में ही पड़ा रहता है, और जब तक इन विकल्पों में है, तब तक तू शम सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। अहो, यह जीव बंध तत्व को अपने लिए दुख का कारण मानता है। मैं शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी गायक चेतन आत्मा शरीर आदि जड़ पर द्रव्यों से अजीब तत्व से पृथक हूं। आत्मा में होने वाले जो रागादि भाव हैं, यह आश्रव भाव मुझ आत्मा के लिए संसार के दुख के कारण हैं। और जो यह बंध है, जैसा मैंने कल कहा था, शुभ अशुभ बंध के फल मझार रति अरति करे निज पद विचार। जो शुभ अशुभ बंध है, इनके फलों में भोजी तू अपने निज पद आत्म स्वभाव को विस्मृत कर, भूल कर रति और अरति इन परिणामों को प्राप्त हो रहा है। बंध बंध देता है। यदि तूने उन शुभ अशुभ फलों में रति अरति करी, तो पुनः आश्रव होता है और बंध होता है। बंध आश्रव का साथी है, आश्रव बंध का साथी है। शम सुख इस पुण्य के फल से पृथक स्वभाव वाला है, क्योंकि वह शम सुख जीव को अपने आत्म स्वभाव के आश्रय से प्रकट होता है। वह निराकुलता को देने वाला है, और यह पुण्य पाप का जो फल है वह जीव को आकुलता को देने वाला है। ध्यान रखना, जब तक जीव के अंदर चाहे पाप की आकुलता हो और चाहे पुण्य के निमित्त से आकुलता हो, पर आकुलता तो आकुलता ही है। इसीलिए आचार्य भगवान ने कहा कि जैसे पाप बेड़ी है, ऐसे ही पुण्य भी बेड़ी है, और बेड़ी तो बेड़ी है। मैं गायक भगवान जब तक अपने को नहीं पहचानता, तब तक मुझे अपने निर्बंध स्वभाव की प्रतीति नहीं आती। ध्यान रखना, जैसे
अनंतानंद सिद्ध भगवंत पूर्ण निराकुल स्वभाव को प्राप्त हुए हैं। ऐसा ही पूर्ण निराकुल स्वभाव शक्ति रूप से मुझ आत्मा में विद्यमान है। पर यह जीव अपने आत्मा में शक्ति रूप से पूर्ण निराकुल स्वभाव की प्रतीति ना करता हुआ पुण्य पाप के फलों की प्रतीति करता रहता है, उसी का अनुभव करता रहता है, उसी को अपने लिए कर मानता रहता है। इस कारण विकल्प में पड़ा हुआ, आकुलता में पड़ा हुआ एक माँ दुख का ही वेदन करता है। पर आश्चर्य कि यह जीव दुख को भी सुख मानता है। प्यास लगी है, पानी मिल गया, पानी को पीकर क्या मान लिया, मैं सुखी हो गया। पर आकुलता का नाम दुख है। पानी पीने से आकुलता मिट नहीं गई, पर यह जीव क्या समझता है कि मैं अब प्यास के दुख से मुक्त हो गया। मुक्त नहीं हुआ। स्वयं विचार करो, जब तक यह अपने आत्मा को इन बंध तत्वों से पृथक नहीं मानता, नहीं जानता, भेद विज्ञान नहीं करता, हे को हे, उपादेय को उपादेय नहीं समझता, तब तक यह जीव यूं ही अज्ञानी हुआ संसार में दुखी होता रहता है।